पहले हम लोग सोचते थे कि इतना जल्दी जय भीम बोलने वाले, जय संविधान बोलने वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन उधर से जब कोड़े खा रहे हैं, उधर से जब लाते खा रहे हैं, तो जय भीम का नाम ले रहे हैं, जय संविधान का नाम ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस देश की इंसानियत को हमको बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस बात के लिए आपको समर्पण देना है, क्योंकि समाज जो है जाति भेद और वर्ग भेद में पड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं, जब तुमको जाति बनाने में शर्म नहीं आई, तो जाति का जो है गिनती करने में क्यों शर्म आती है, क्यों तुमको रिजर्वेशन देने में शर्म आती है। बहुजन मूल निवासी भारतवासी समाज के समस्त संतों महापुरुषों को, तथागत भगवान बुद्ध को, महात्मा ज्योतिराव फुले जी को, संत गुरु रविदास जी को, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और महाबोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, इस पावन भूमि जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के कदम पड़े थे और जिस भवन का जो निर्माण है बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी, मैं ऐसी पवित्र भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ के जो संयुक्त अधिवेशन, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कई गुट और तमाम संगठनों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर जो है, कल 7 तारीख से हम लोग जो है धरना प्रदर्शन जो जंतर मंतर से लेकर पूरे जो है आज का जो अधिवेशन, इसमें आप लोग शामिल हुए हैं और खासकर जो हमारी नारी शक्तियाँ भी इसमें उपस्थित हुई हैं। और ऐसे लोग जिनके बारे में मैं जब भी कहा कि दुनिया जो है, कुछ लोग जो है पहले बदलाव के लिए आते हैं। भगवान बुद्ध के सामने 50,000 लोगों की लिस्ट थी। राजाओं ने कह दिया था, गौतम बुद्ध तुम जो है समझ नहीं पा रहे हो और हम तुमको मना रहे हैं, लेकिन जब तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तुम हमको सबसे पहले ज्ञान देना। तो आपको पता होगा भगवान बुद्ध ने सोचा कि मैं ज्ञान दूंगा और वो हमारी बात को समझेंगे नहीं, तो फिर इस ज्ञान देने का मतलब क्या है। और आप लोग निश्चित रूप में 2 दिन से बैठे हैं और कितने कष्ट, हमारे कई साथी बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज भी हुए यहाँ पे हमारे साथी, लेकिन वो डटे। महिलाओं में भी आपने देखा यहाँ पे उपस्थित हुई। और आज हमारे जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर सारा समाज देख रहा है, आप दिल्ली के छोटे अधिवेशन में तो बैठे हैं, ये रमेश पीसे जी और तेली समाज के राष्ट्रीय जो संगठन है उसने आनंद में आयोजन किया और उनने कहा कि न केवल तेली समाज का मतलब ये है कि तेली समाज का हमेशा जो है बलिदान होते रहा है, लेकिन फायदा कोई और उठाते रहा है। इसलिए इस बार तो है तेली समाज आने वाले समय पे भारत के जो है लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए और भारत राष्ट्र के लिए कुर्बानी देगा। ये बात के लिए जो है रमेश पीसे जी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और आज जो है जो लोग सोचते थे कि तेली समाज किसी पार्टी का जो है बंधुआ है, कोई सोचते थे कि कांग्रेस का बंधुआ है, हमने साबित कर दिया कि तेली समाज इस देश का जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जमाने से लेकर जो है सम्राट अशोक काल का जो है सबसे बड़ा शासक समाज रहा है। और इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जातियाँ जो है बनाई गई है साथियों, हमारी जाति केवल एक है कि हम मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, हमारा अंतिम लक्ष्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हम लोग जाति भेद का उच्छेद करने निकले हैं। और इसलिए जो है चूंकि समाज जो है जाति भेद और वर्ग भेद में पड़ा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं जब तुमको जाति बनाने में शर्म नहीं आई, तो जाति का जो है गिनती करने में क्यों शर्म आती है, क्यों तुमको रिजर्वेशन देने में शर्म आती है। इस बात की हम आवाज उठा रहे हैं। इसलिए साथियों आपको आह्वान हम करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत ने 40 साल के संघर्ष में माननीय और काशीराम जी के साथ में हमने सोचा कि माननीय और काशीराम जी इस देश का प्रधानमंत्री का एकमात्र दावेदार हमारे बहुजन समाज का था। मैंने उसके लिए कसम खाया। काशीराम जी ने 3 जीवन में कसमें खाई कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, संपत्ति नहीं बनाऊंगा और किसी भी अय्याशीपूर्ण माहौल में जो शादी विवाह में मैं नहीं जाऊंगा, और वो हमेशा अपने जीवन भर उस काम में डटे रहे। जब मैंने उनके लिए समर्पण होकर काम किया तो एक दिन पूछा उसने, अरे तुम क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, 90% अपनी सैलरी लगा रहे हो और क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा साहब मैं आपके जैसे कसम नहीं खाया हूँ कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक शपथ लिया हूँ कि माननीय और काशीराम साहब आपको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तब मैं शादी करूंगा। तो साथियों
आपको उसके जीवन काल में मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। कांशीराम साहब ने जब देखा कि इस देश के अंदर जो है समाज एक बहुत बड़ा रूप तैयार हो रहा है, और हम जब प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गए थे, हमारा जो है पूरा मिशन जो संवाद लागू होने वाला था, तब हमारे साथ में ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। वो किस गति से हुआ जयप्रकाश जी जानते हैं, उसके बारे में हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर हम कहते हैं कि माननीय और कांशीराम साहब आपके साथ में हमने मूवमेंट चलाया है, तो हम जो है हम उसका जो है पूरा सपना पूरा करेंगे। इस बात की शपथ हम लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे हमारी 80 साल की उम्र हो जाए, चाहे कोई भी 60 वर्ष का भी होगा। लेकिन याद रखिए साथियों, आपको इस मिशन के लिए 4 साल के अंदर 2-4 साल के अंदर कुर्बानियां देकर जो है इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस देश की इंसानियत को हमको बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस बात के लिए आपको समर्पण देना है। आज जो है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने तय किया है कि जो रिसर्च हमने किए हैं, हमने पूरे देश के अंदर क्यों हमारे लोग जो है विभिन्न तरीके से मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो हमने तय किया कि ये विभिन्न समाज में बटा है। कांशीराम जी ने जब कहा था कि रिपब्लिकन पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए, और इसलिए उनने एक पार्टी बनाया, और वो जो पार्टी देश की सबसे बड़ी जो है हमारी जो है रिकॉग्नाइज पार्टी बनी। लेकिन जब उनने जीवन में सोचा कि बाबा साहब के तो मरने के बाद में पार्टी के टुकड़े हुए, लेकिन मेरे जीते जी जो है बहुजन समाज पार्टी और बामसेब के टुकड़े हो रहे हैं, ये बात का उनको बड़ा मलाल था, बड़ा दुख था। तब हमने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े को ऋषिकर भारती और हमारे साथियों ने तय किया कि ये जो टुकड़े टुकड़े हैं, आज इनको फौज की टुकड़ियां बनाएंगे, और आने वाले समय पे जो है 100 पार्टियों का हम लोग गठबंधन करेंगे, और 10,000 सामाजिक संगठन, उसमें समता सैनिक दल, बामसेब, DSO, बहुजन समाज पार्टी, शेरी महासंघ, कोष्टा महासंघ, नारी समाज, जितने भी संगठन हैं, अगर RSS के पास आज जो है 5,000 संगठन हैं और उनकी जो है 50 पार्टियां हैं, तो हमारे पास जो है ज्यादा पार्टी होना चाहिए, बहुजन 100 पार्टियां होना चाहिए, और हमारे पास 10,000 संगठन होना चाहिए। जिसकी सामाजिक शक्ति नहीं होती, उसका राजनीतिक जो है भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता। इस बात के लिए हमको बहुत अच्छा फार्मूला मिला है, और हम बड़ी सफलता की ओर जा रहे हैं। हमने कहा भैया, एक दूसरे की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे को दलाल भड़वा करने से काम नहीं चलेगा, ब्राह्मण बनियों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आपने ब्राह्मण बनियों को धिक्कारते रहे, वो 50 से 15 जो लोग हैं, वो 65% एक हो गए, और हम लोग जो 5% भी एक नहीं हुए। इसलिए आपको जो है ब्राह्मणों से सीखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से जो है अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक होते हैं। हमको भी तय करना होगा। ये अपनी अपनी समस्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम मिलते हैं, हमको बहुत सी बातें ऐसी, मुझे कुछ बोलना है, मुझे एक बोलना है, वो एक अलग बोलता है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। नदियां भी लाखों होती है, लेकिन जब वो समुद्र में मिलती है तो दहाड़ती है। कोलिया जो होता है, सियार जो होता है, लाखों की संख्या में भोंकता है, लेकिन उसको कोई डरता नहीं है। लेकिन एक टाइगर होता है, उसकी आवाज जो होती है वो डर पैदा करती है। इसलिए आप लोगों को जो है एक टाइगर की आवाज बनना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीते जी सोचा था कि देश की सत्ता हमको जो है साधारण तरीके से नहीं मिलेगी, इसलिए समाज का फौजीकरण करना होगा। इसलिए समता सैनिक दल बनाए उनने। समता सैनिक दल का जो कॉन्सेप्ट था, इस देश के अंदर पिछड़े वर्गों का, दलितों का, बहुजनों का एक कॉन्सेप्ट था कि उनका फौजीकरण करना होगा। जब तक आप फौजियों की तरफ सामने नहीं आएंगे, सरदार फौजी बन जाता है, वो तलवार रखने की उसको छूट मिल जाती है, और इसलिए जो है सरदारों से डर लगता है कि उसको अगर तुम परेशान करोगे। 3 जो कृषि कानून जो हुए थे, तब उसको जो है मलिक ने, राज्यपाल ने कहा मोदी जी से, मोदी जी अगर इनको आपने, सरदारों को, किसानों को आपने इनकी मांगों को नहीं माना, तो ये वो लोग हैं कि जनरल डायर को भी जो है लंदन में जाके मार सकते हैं, गोली से मार सकते हैं। तो डर जो है, कांशीराम जी ने में कहा था कि बहुजनों, तुम्हें सत्ता केवल बैलेट पेपर से भरोसे में नहीं रहना है। अरे अब तो ईवीएम आ गया, आपका बैलेट पेपर खत्म हो गया है। अब बाबा कांशीराम जी ने उस समय कहा था कि तुमको केवल जो है बैलेट पेपर के चुनाव के आपको सीधा सीधा जीता देगा, ऐसा नहीं। आप जीतोगे तो आपको हार का सर्टिफिकेट दे देगा। इसलिए कांशीराम साहब ने कहा बैलेट से ज्यादा बुलेट की तैयारी करना पड़ेगा, और किसी को मारने के लिए नहीं, किसी की हत्या करने के लिए नहीं। तुमको जो है, जो पढ़े लिखे लोग हो, आज 10-10 लाख 20-20 लाख की जो है घरों में जो है एफडी करवाते हो, आप 1 लाख 2 लाख रुपए में पिस्तौल की लाइसेंस लीजिए। मारने के लिए नहीं किसी को। आपको सोचना पड़ेगा कि जिस दिन बहुजन समाज के लोगों के पास पिस्तौल की लाइसेंस होगी, जिस दिन आप लोगों को लगेगा कि देश के अंदर जो है आप लोगों को जो है एक बड़ी बात सामने आएगी, तो निश्चित ही आप लोगों को जो है एक भय पैदा होगा, क्योंकि सीधे सीधे जो है ये आप लोगों से जो है ये मानने वाले लोग नहीं हैं, और हमारा इरादा किसी को खून खच्चर करने का नहीं है। साथ अपने पास
फूल खच्चर करने का नहीं है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन यही है कि हम लोग जो है बहुत ही सत्य अहिंसा और सदाचार के रास्ते पे बहुत निश्चित समय पे टाइम बाउंड प्रोग्राम, काशीराम का मतलब समयबद्ध प्रोग्राम, समयबद्ध प्रोग्राम जिसका नहीं है वो काशीराम का फॉलोअर नहीं है, इस बात को समझना होगा। और कमिटेड लीडरशिप, बाबा साहब ने कहा था अगर मैं काम नहीं कर पाया, आजादी दिलाए तो गोली मार दूंगा अपने को। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपने साथ में हमारी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा को भी इससे जोड़ा। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे जयप्रकाश जी के ऊपर एक पूरे देश की बहुत निगाह है। मेरे सामने जब बहन जी का सम्मेलन हो रहा था तब इस नौजवान को जो है उन्होंने घोषित किया और कहा बहन जी ने कि मैं किसी भी अपने जो ऑफिस बेरर में जो है पार्टी का कोई पदाधिकारी मैं अपने परिवार का नहीं बनाऊंगी। मेरे सामने की बात है और मैंने इनका अभिनंदन किया, वहाँ पे हाथ मिलाए इसे और मैंने कहा बहुत शाबाश, मुझे एक ऐसा सेकंड जूनियर काशीराम चाहिए था। और उस समय जब देखा, लेकिन वो बेचारे रह नहीं पाए, कोई बात नहीं उस समय पार्टी में, लेकिन हमको पार्टी से बहन जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारा ये कहना है कि हम जो है अगर नहीं हो पा रहा है, हमसे कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जयप्रकाश जी आपको हम इस भरे मंच पे हम कहते हैं जहाँ माननीय और काशीराम साहब की जहांगीर लोकसभा में हार हुई थी, उस हार को हमको बदलने के लिए, उसको जीतने के लिए आज हम आपको राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का प्रत्याशी घोषित करते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से आपके लिए 4-5 सीटें हम घोषित करेंगे और उसमें से किसी भी जगह से आप जैसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में हमको भेजने का काम करना पड़ेगा। अगर माननीय काशीराम साहब को जो है हमने भेजने का काम किया था, लेकिन उस समय जो है कोई बात नहीं, आपका दावेदारी होना चाहिए और वो दावेदारी इतनी तगड़ी होना चाहिए कि हम लोगों को जो है इस परिस्थिति में सबके साथ में मिलकर जो है एक बड़ा जो अंजाम हमको देना है इस देश के अंदर। और बड़ी खुशी की बात है कि हमको बहुत तेजी से जो नजदीक से जो है हमारा आधा काम जो है नरेंद्र मोदी जी की जो है भाजपा सरकार ने कर दिया है। पहले हम लोग सोचते थे कि इतना जल्दी जय भीम बोलने वाले, जय संविधान बोलने वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन उधर से जब कोड़े खा रहे हैं, उधर से जब लाते खा रहे हैं तो जय भीम का नाम ले रहे हैं, जय संविधान का नाम ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि ये जो है कभी कभी हमारा काम जो है हमारे विरोधी कर देते हैं, हमारे जिनको आप शत्रु समझते हो वो शत्रु समझ कर देते हैं। इसी आधार पे जो है आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर जो है एक बड़े जो मास्टर प्लान के अंतर्गत जो है अगर ये जो आश्वासन जो है आज हमारे इस बड़े सम्मेलन में जो है अधिवेशन में एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके जाना है कि हर आदमी को जो है अपने को संविधान से लिंक करना है। जिस प्रकार आपके आधार कार्ड को अगर आपने अकाउंट्स नंबर से, अपने गैस एजेंसी से और अपने जो है आपने अपनी साधन तो चीजें होती है उससे नहीं जोड़ेंगे तो आपका अकाउंट खत्म हो जाता है, उसको मान्यता खत्म हो जाती है। इसलिए आपका सब लोगों का जो है जय संविधान, हमारे को संविधान से राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से जोड़ना है। हम आपके संगठन को खत्म नहीं करना चाहते, हम आपके जो है नेतृत्व को खत्म नहीं करना चाहते। हम लोगों ने तय किया है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मतलब यह है कि देश के अंदर जो है 3P पे हम चाहते हैं। हमारे लोगों की समस्या आती है कि ये नेता बन जाएगा, जयप्रकाश बन जाएगा, ऋषिकर भारती बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा 3 चीजों पे काम कर रहा है, PPP, 3P। पहला P का मतलब है कि हम लोग पब्लिक को जोड़ रहे हैं। पहला P का मतलब पब्लिक को जोड़ रहे हैं। हम लोग नेताओं के पीछे चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक इजाजत है, लेकिन आप साबित करते हैं हमने ये जो संगठन है मूल्यवादी समाज का और समाज का कहो, ये जो है आज आपके साथ खड़ा है और यहाँ पर जो है एक ऐसी दिशा देने के लिए भारत देश के अंदर कि आने वाले जो है 4 साल के अंदर हम 50 साल की गुलामी को खत्म करने की प्रतिबद्धता लेकर हम यहाँ पर निकले हैं। और इसलिए हम लोग जो है हमारा जो 15 लाख संगठनों में जो बटा हुआ समाज है और 5,000-3,000 पार्टियों में बटा हुआ है, उसमें से हम 100 पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को और हम लोग जो है 10,000 सामाजिक संगठनों को जोड़ रहे हैं। आप किसी पार्टी के लीडर हो सकते हैं, किसी सामाजिक संगठन के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम सबको मिलकर जो है एक ऐसा काम जहाँ पे हम 30 बातों के लिए खड़े हो सकते हैं। बहुत सी बातें हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसी कॉमन बातें हैं जिसमें हमको बैठना है। वो 3 बातें क्या है? पहली बात है ये जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र नहीं है, ये भारत राष्ट्र है। ये क्या राष्ट्र है? भारत राष्ट्र। वो एक बार भारत राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय काशीराम साहब का जो है एक अभियान था कि देश के अंदर हमको तो अपनी सरकार बनाना है, पूर्णिवासियों की, बहुजनों की, मेहनत कशों की, महिलाओं की
और तमाम वर्ग जो है इस देश के अंदर जो है दुख सुख में जो है चल रहे हैं, उनकी सरकार को बनाना है। और वो समय नहीं साथियों, 4000 साल से इस देश का जो है मूल निवासी समाज, बहुल समाज गुलामी झेल रहा है। ये ऐसी गुलामी किसी भी देश में नहीं है, किसी दुनिया में ऐसी जो है ये नहीं हुई है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अब तो हमको ये 4000 साल की जो गुलामी है 4 साल के अंदर खत्म करने का पीड़ा उठाना है। आज हमारे पास ताकत है, हमारे पास लोग है, लेकिन बिखरे हुए हैं और इसलिए हम लोग बंदरबाजी के साथ जो है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जितना युवा शक्ति है वो बाबा साहब अम्बेडकर की होता है, फुले साहब की होता है, जो भी वैसे जो किसी को हम सबको मिलकर जो है एक होना है। और जल्दी से ये केंद्र जो है यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म पड़े थे, ये धरती हमारी पावन है और यहाँ पर हमको जो है 10 का नोट और 1 वोट देने वाले 50 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के लोग भी जो है अगर वो देंगे 500 करोड़ रुपए एक महीने में आपको इस संगठन को चलाने की मिल सकता है। तो 50 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके निवास बनाना चाहते हैं हम, मात्र 500 करोड़ रुपया जो है आपको काशी गांधी ने कहा था 1 वोट और 1 वोट दो, और 1 वोट और 1 वोट से 10 का नोट और 1 वोट से आज चंद्रशेखर जो नौजवान साथी हमारा नहीं जानेगा उनका जो आपने कमिश्नर का उनका जो से कीजिए साथियों, और ऐसी बातें जो है आगे वाले समय में करेंगे। और हमने अभी कहा कि ये जो सैलाब जो चल रहा है और मेरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अंत में जो है समय आप लोगों पर करता है। महाराष्ट्र से लोगों को जाना है बहुत जल्दी और मैं चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी आप भी अपनी बात को यहाँ पर आके रखें। संविधान का पहले सम्मान करते हैं, संविधान के साथ आइए। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।